Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने लगे हैं इन मिनी मिनी क्यूट लिटिल कैनवासेस पे पेंटिंग। ये कैनवासेस मैंने रिसेंटली दराज से ऑर्डर किए थे और इन पे मैं डिटेल रिव्यू भी कर चुकी हूँ और इन पेंट्स वगैरह पे भी मैं डिटेल रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो लेट्स पेंट इट टुगेदर। सबसे पहली जो पेंटिंग है वो मैं बनाने लगी हूँ पूकी, बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग एंड आई डोंट नो द रीज़न वाई इट इज़ ट्रेंडिंग, बट इट इज़ क्यूट, सो आई एम गोना मेक इट। सो ये पूकी हमने बनाना शुरू करी आहिस्ता आहिस्ता करके। एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी इन मिनी कैनवासेस को लेके, वो ये थी कि ये इतने छोटे थे कि इनके ऊपर पेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इनके ऊपर मुझे बिल्कुल ही ज़ीरो साइज़ के ब्रशेस यूज़ करने पड़े हैं, क्योंकि ये इतने छोटू से थे कि इन पे लाइक ये 2x2 साइज़ के कैनवासेस थे, तो इन पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे कि कैमरे में भी ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। डिटेलिंग करने से ही समझ आएगा कि डिज़ाइन हम बना क्या रहे हैं। मैंने बैकग्राउंड पे लाइट ट्यूलिप पिंक कलर और वाइट को मिक्स करके बैकग्राउंड थोड़ा और लाइट कर लिया, ताकि जब मैं ये बो बनाऊं तो फिर वो सही से उभर कर आए। फिर इसके बाद मैंने पेंटिंग से वाइट पेंट से डिटेलिंग करी। देन मैंने मिनी मिनी पूकीज़ बनाई ये मैंने पॉइंटर से बनाई थी। फिर मैंने ऑफ द कैमरा जाके इनको डिटेल किया, क्योंकि या तो शूट हो सकता था या तो डिटेलिंग हो सकती थी। अब मैं बनाऊंगी अपना सेकंड डिज़ाइन, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी पेस्टल ब्लू कलर। जब मैंने ये ब्लू वर्ड से कलर्स ऑर्डर किए थे पेस्टल, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने ब्यूटीफुल होंगे। ऑल्दो मैं लाइट कलर्स की फ़ैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे लाइट कलर्स नहीं पसंद, मुझे डार्क कलर्स पसंद है, बिकॉज़ मैं ब्लैक लवर हूँ, मुझे ब्लैक से एक ऑब्सेशन है। बट जब मैंने ये कलर्स यूज़ किए अपने पेंटिंग के ऊपर मैं ऑब्सेस्ड हो गई। लाइक ये इतने क्यूट कलर्स हैं, आई कांट बिलीव कि कोई चीज़ इतनी भी प्यारी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब मैं यहाँ अपना फेवरेट जो मेरी चीज़ है वो है फ्लावर्स, वो मैं यहाँ क्रिएट करूँगी। बट यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अपना डिज़ाइन, बिकॉज ये मिनी मिनी कैनवासेस थे, तो ये यूज़ हो सकते हैं। लाइक आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, आपको किसी को गिफ्ट करने, तो आप ऐसे रैंडम क्यूट सा कोट लिख के, वन लाइनर लिख के अपने किसी फ्रेंड को विद अ हैंडमेड बर्थडे कार्ड आप गिफ्ट कर सकते हैं। और ये लाइक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत क्यूट गिफ्ट लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कुछ क्यूट बनाने का और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने का, तो यू गॉट एन आइडिया। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप अपने आप को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ फ्लावर क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लावर रिप्रेजेंट ही करता है ब्लूम को, ग्रोथ को। मतलब अगर आपने एक सीड प्लांट किया है तो वो एक दिन में नहीं ग्रो हो जाता, उसमें टाइम लगता है, उसमें धूप लगती है, उसमें मिट्टी लगती है, उसमें बहुत सारी खाद लगती है। तो सेम यही इंसान की भी ज़िंदगी है। तो अगर आपको कोई मोटिवेशन की कमी हो तो आप एज अ साइन ऑफ मोटिवेशन भी ये क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, बिकॉज आजकल लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे दोस्त नहीं है। सो या यू कैन मेक इट फॉर योर सेल्फ। यहाँ हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे, देन हम अपने फाइनल लुक पे पहुँचेंगे। वाइट से डिटेलिंग करने के बाद ये था हमारा ओवरऑल फाइनल लुक। अब हम जाएंगे थर्ड डिज़ाइन की तरफ। अगेन आई एम यूजिंग पेस्टल कलर्स। ये पेस्टल का ग्रीन था, मिंट ग्रीन था। यहाँ मेरा बैकग्राउंड डन हो चुका है। अगेन हम तीसरा बैकग्राउंड बनाएंगे, तीसरा डिज़ाइन बनाएंगे जो कि डिज़ाइन तो नहीं, फिर से फ्लावर ही है। आप इसका प्रोसेस एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं आपसे आगे।
बनाने के लिए मैंने सैप ग्रीन कलर यूज़ किया है, ये ब्लैक यूज़ नहीं किया। ब्लैक से मैं सिर्फ बड बना रही हूँ। ये कैमरे में लग रहा है कि ब्लैक है, लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर है जिसको हम सैप ग्रीन कहते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब हमारा थर्ड वाला जो है डिज़ाइन वो भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं मिनी मिनी डॉट्स डाल रही हूँ ताकि मैं क्यूट सा और डिटेल ऐड करके इसको थोड़ा सा और क्यूट कर सकूँ, इसकी क्यूटनेस को इन्हांस कर सकूँ। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने फोर्थ डिज़ाइन की तरफ। फोर्थ डिज़ाइन मेरा थॉट नहीं था, ये मैंने पिंटरेस्ट पे एक कैनवस देखा था जिसके ऊपर लिखा था डू नॉट स्टॉप बिलीविंग और बीच में डोनट बना था। सो यहाँ हम एक डोनट बनाएंगे और वो लिखेंगे। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये मुझसे नहीं बनेगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत मिनी मिनी सा लिखा हुआ था डू नॉट स्टॉप बिलीविंग। तो मुझे लग रहा था मैं मेस्ड अप कर पाऊँगी, लेकिन इस पर क्या लिखा था, इस पर लिखा था डू नॉट स्टॉप। तो फिर हमने अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव किया और हमने अपने जो डिज़ाइन है उसको फ़र्दर प्रोसीड करते करते बनाया। ऑल्दो डिटेलिंग करते हुए मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, बिकॉज़ अगर मैं ऑन रखती तो वो नहीं बनता, क्योंकि आप एक वक्त में या तो कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो या तो पेंटर हो सकते हो। अगर आपको कंटेंट क्रिएटिंग करनी है तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जो आपके लिए ऑन द कैमरा ईजी हो, बिकॉज़ पेंटिंग एकदम ही फोकस से की जाती है। और अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप प्लीज़ फोकस से करें। कंटेंट क्रिएटिंग के लिए अलग कंटेंट सोचें, क्योंकि पेंटिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए और ये एक कामिंग और एक थेरेपी टाइप की चीज़ है। इस पे फोकस होना इम्पॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग ले डूबेगी, तो इसलिए मैंने मल्टीटास्किंग नहीं की, मैंने कैमरा किया ऑफ और फिर मैंने इसके ऊपर लिखा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ। अभी जो फिफ्थ वाला मेरा डिज़ाइन है, इस पे मैंने फर्स्टली ब्लू स्काई ब्लू की लेयर अप्लाई करी और इसका बैकग्राउंड क्रिएट किया। अब ये जो डिज़ाइन जब मैं बना रही थी तो इसके पीछे मेरा ये थॉट था कि मैंने क्लाउड्स बनाने हैं बहुत सारे। तो अब मैंने क्लाउड्स बनाने के लिए पेस्टल का ब्लू और पेस्टल पिंक कलर ले लिया। और जब मैंने क्लाउड्स बनाना स्टार्ट किए तो वो कुछ क्लाउड्स जैसा तो दिख रहा था, बट ये कैनवस बहुत छोटे थे तो वो बिल्कुल एकदम मैसी मैसी हो गया। फिर मैंने कहा अगर मैंने क्लाउड्स बना लिए देन आगे मैंने क्या करना है। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको अपने फिंगर से डैप किया और इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लिया कि यार ये थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप यूज़ हो जाए। फिर अगेन मैंने सोचा कि मैं क्या क्रिएट करूँ, तो एक रैंडम से डिज़ाइन था जो मुझे पिंटरेस्ट पे मिला जिसमें छोटे छोटे से हार्ट्स बने हुए थे। देन मैंने उसको फर्दर प्रोसीड करते हुए वो बना दिया, क्योंकि क्लाउड्स बनाना पॉसिबल नहीं था। मैंने बहुत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं क्लाउड्स बना पाऊँ, लेकिन इन दी एंड वो नहीं बने। तो मैंने बहुत सारे कलर्स लेके हार्ट, मिनी मिनी हार्ट्स बना लिए। या आप देख सकते हैं मैंने बाकी सब कुछ ऑफ द कैमरा किया क्योंकि मैं परेशान हो गई थी कि क्या बनाना है। तो अब ये हमारा लास्ट डिज़ाइन है। अब हम इसके ऊपर जो है पेस्टल पर्पल कलर यूज़ करें, एक्चुअली लैवेंडर पर्पल, इसको लैवेंडर पर्पल कहते हैं। तो अब इसके पीछे कोई थॉट नहीं था कि मैंने क्या बनाना है। मैंने एक पिक्चर देखी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता लास्ट कैनवस पे मैं क्या बनाऊँ। तो मुझे एक रैंडम सी पिक्चर नज़र आई जिसमें फ्लावर फार्म टाइप का बना हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये कितना अजीब है, मैं इतने से कैनवस पे कैसे बना पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने हल्का हल्का करके बनाना शुरू किया। ऑल्दो ये एग्जैक्टली पोर्ट्रे नहीं हुआ कि वो जो एग्जैक्टली पिक्चर बनी हुई थी वो ये एग्जैक्टली वैसा नहीं बना। मुझे अपने थोड़े से थॉट इसमें डालने पड़े, थोड़ी सी अपनी सलाहियतें जो कि मेरे में नहीं है, लेकिन मैंने स्टिल कोशिश करी कि मैं इनमें पोर्ट्रे कर सकूं, डाल सकूं। तो हमने पहले लाइट कलर से थोड़ी सी घास वगैरह बनाने की कोशिश की, जो कि हम उल्टी बना रहे थे, बनानी सीधी चाहिए थी। फिर लास्ट में जब हमें थोड़ा सा समझ आ गया कि ये उल्टा है तो हमने फिर इसको सीधा करके सही किया। तो अब ये आप देख सकते हैं हमने सीधा कर दिया। पहले हमने लाइट कलर यूज़ किया, फिर हमने डार्क कलर यूज़ किया और हमने घास बनाई। अब ये वो पॉइंट था कि ये घास कहीं से नहीं लग रही थी, ना ये फार्म वाला लुक दे रहा था। तो समहाउ मैं होप तो लूज़ कर गई थी। मैंने 5-10 मिनट कैमरा ऑफ किया एंड देन मैंने कहा नहीं, कुछ तो क्रिएट करना। फिर मैंने ये रेड कलर से, वर्मिलियन कलर है ये, इससे हमने छोटे फ्लावर्स बनाना शुरू किया। अब ये छोटे फ्लावर्स भी मुझे कुछ ख़ास सेटिस्फाई नहीं कर पाए। फिर येलो तो मैंने अलग से बनाना था, लेकिन फिर हमने इसी के इर्द गिर्द येलो से यूज़ करा और येलो से हमने डिज़ाइन क्रिएट करा। इन दी एंड मैं इस डिज़ाइन से बहुत सेटिस्फाई थी, मुझे ये बहुत क्यूट लगा।
सो यहाँ पे हमारी पेंटिंग्स हो चुकी हैं रेडी, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुली टर्न्ड आउट हुई हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल लगने से ज़्यादा ये क्यूट थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है इनको बनाने में, लेकिन ये बहुत क्यूट बन के रेडी हुई हैं। सो अब आपने अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं हमसे कि ये आपको कैसी लगी, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।